तो मैं माओवादी संगठन से जुड़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा। अगर मेरे वार्ड मेंबर, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड मेंबर पर अगर किसी को थोड़ा सा खरोंच भी आया या उनके बाल बच्चे में या उसके फैमिली में किसी को खरोंच तक आया तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई से भी पीछे नहीं रहूँगी। कि फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ पर आप जो हमको वोट दिया मैं उसके लिए काम करूँगा, जो हमको वोट नहीं दिया उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। क्यों? वो एक प्रतिनिधि, उन्होंने पंचायत खरीद नहीं ना लिया है उनको। वीडियो सर और DPO सर नहीं मानेंगे तो हम लोग इस्तीफा देंगे। क्या तो मान सम्मान के लिए ना हमको चुना गया है। अभी हम गायघाट ब्लॉक परिषद से दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है मुखिया जी और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ वार्डों में कुछ जो है समन्वय जो ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ कुछ विशेष जानकारी के लिए यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम बताइए क्या मामला है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग मुखिया के लिए हम लोग आज आवेदन देने आए हैं। जी जी। मुखिया अपना मनमानी जो करते हैं उसी के लिए लोग आवेदन दे रही है। जितने वार्ड में 10 वार्ड है, मेरे इसमें शिवदा पंचायत में 15 वार्ड है, जिसमें से 10 वार्ड मेरे साथ है, जिसमें 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कुछ भी अगर मीटिंग होता है यहाँ पर मुखिया जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी मुखिया सबको आरक्षण देकर बर्बाद करके रखे। लैंग्वेज उनका बहुत खराब है, मुखिया सबको आरक्षण देकर बर्बाद किए। सेकंड, कोई भी अगर बैठक होता है तो वो होना चाहिए आपको सामूहिक भवन पर या पंचायत भवन पर। वो कहेंगे हमारे कार्यालय में आइए, मेरे कार्यालय में होगा, अन्यथा हम नहीं करेंगे। 1-2 बार हमने रिक्वेस्ट की तो वो सामूहिक भवन पर आए। हमसे उन्होंने कहा कि योजना सब आप दीजिए, हम लोग योजना लिखवाए। उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर कराया और अंदर जाके फिर सचिव के साथ मिलकर उन्होंने योजनाएं चेंज कर दी। मेरे वार्ड के लिए एक ठीक है, आप पंचायत के मुखिया, लेकिन वार्ड का मुखिया तो एक वार्ड मेंबर होता है ना। आप पूरे पंचायत को तो नहीं देख पा रहे हैं कि किसके साथ कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वार्ड को तो पता है कि मेरे वार्ड में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम उनके सामने रखते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। नंबर 3 कि अभी आपको पता है कि सरकार की तरफ से आदेश था कि इस बार 75वां अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि सरकारी स्तर पर झंडा फहराना चाहिए। इसके उपलक्ष्य में मैंने मुखिया जी से जब बात की तो वो कहते हैं कि पहले के जो मुखियागण जो करके गए हैं मैं अपने ही कार्यालय पर झंडा दोलन करूँगा। हमने कहा कि नहीं सर ये गलत है, मुखिया जी ये गलत है, आप पंचायत तो आप सामुदायिक भवन पर कीजिए। तो कहते हैं आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले, वार्ड मेंबर का क्या वैल्यू है, आप लोग है क्या वार्ड में, हम जो चाहेंगे मेरे हिसाब मतलब अपने मनमानी तरीके से होकर। इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके बाद जब उनसे कोई फोन पर वार्ड मेंबर को लेकर धमकी देते हैं कि आपने अगर उप मुखिया से बातचीत की, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करती कि आप किससे बात करें, क्या करें, क्यों करें हैं। और वो सबसे पहले बोलेंगे आपने अगर किसी से बात की तो मैं माओवादी संगठन से जुड़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा। अगर मेरे वार्ड मेंबर, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड मेंबर पर अगर किसी को थोड़ा सा खरोंच भी आया या उनके बाल बच्चे में या उसके फैमिली में किसी को खरोंच तक आया तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई से भी पीछे नहीं रहूँगी। उसके बाद एक पॉइंट और इसमें देखिए कि जातिवाद लेके वो सबसे ज़्यादा चाहिए। वो जात पात को लेके अगर उनसे किसी उपलक्ष्य में बात किया जाए तो वो कहेंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ पर आप जो हमको वोट दिया मैं उसके लिए काम करूँगा, जो हमको वोट नहीं दिया उसके लिए कोई काम नहीं हुआ। क्यों? वो एक प्रतिनिधि, उन्होंने पंचायत खरीद नहीं ना लिया है, उनको सरकार ने एक प्रतिनिधि बना के 1 वोट से वो जीते हैं और उनको मनमानी तरीके से वो करेंगे तो ये मैं नहीं होने दूंगी। इसकी लड़ाई मैं अंतिम तक लड़ूंगी। अभी तो हमने यहाँ पर DPR को और वीडियो सर को हमने अभी आज एक आवेदन दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये सारे के सारे वार्ड मेंबर DM सर के सामने जाके सामुदायिक इस्तीफा देंगे। उनको जिससे काम करवाना है वो करवा ले, क्योंकि मैं अपने पंचायत का विकास चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पंचायत में जितने भी लेबर मजदूर हैं वो बैठे रहे और बाहर के लेबर मजदूर आके काम करें। मेरे वार्ड में मेरा काम है तो मैं जानूंगी कि उसके क्या चीज़ की आवश्यकता है, मैं अपने वार्ड का काम खुद करवाऊंगी। और वो जो सोचेंगे कि बाहर के ठेकेदार बुला के काम करवा ले तो वो नहीं मैं होने दूंगी। नहीं, अगर इस पर वो राजी हो गए ठीक है, नहीं तो हम लोग सामुदायिक इस्तीफा देंगे। क्या जैसा कि मैम ने बताया जो इस्तीफा की बात करें, क्या आप लोग इस्तीफा देने के लिए आ जाए? क्या मामला क्या है? अगर हमारे मामला को वीडियो सर और DPO सर नहीं मानेंगे तो हम लोग इस्तीफा देंगे। क्या तो मान सम्मान के लिए ना हमको चुना गया है और जनता के लिए चुना गया है, लेकिन जनता को हम लोग काम करना चाहते हैं तो उसमें बिचौलिया को घुसा देते हैं। कहते हैं बराबर प्राप्त माने हम लोगों के साथ कहते हैं कि जो तुम लोग को कोई मान्यता ही नहीं मिला है और न किसी भी प्रकार का को तुमको जो है से कि यहाँ जो यहाँ हम लोग चाहेंगे उसको जो है से कि हम काम में दे देंगे। और जैसे कि तुम लोगों को कोई मान्यता ऊपर से नहीं आया हुआ का, यही सब मामला। सिवदहा पंचायत जो कि अपने चर्चा में अक्सर रहता है, लेकिन काम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पे काम नहीं दिखता है। क्या जैसा कि आप लोगों ने जो आरोप लगाया है मुखिया जी पर, क्या इसके बदले में हो सकता है जो मुखिया जी आप लोग की कार्रवाई भी की, क्या कहिएगा इसके विषय में?
अगर वो कार्रवाई, मैंने आपको कही, अगर वो इस पर अगर वो हमारे साथ बैठ के मीटिंग करते हैं और जो हमने अपनी जो भावनाएं रखी हैं अगर वो समझते हैं तो ठीक है, हम लोग उनका साथ देंगे। अगर वो फिर अपने मनमानी तरीके से अगर करेंगे तो हम सब लोग सबको मिलकर डीएम सर के आगे सामुदायिक इस्तीफा देंगे। और इसका एक कॉपी मैं पंचायती राज पदाधिकारी, मैं पंचायती राज मंत्री सब को भी भेज रही हूँ मेल के थ्रू। अब देखते हैं वहाँ से क्या एक्शन लिया जाए। आज आपको क्या आश्वासन मिला जब आप आवेदन दिए? आश्वासन दे, अभी तो वीडियो सर नहीं है, वो शायद जहाँ ट्रेनिंग चला वहाँ गए हैं, लेकिन बीपीआरओ सर ने पूरा आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगी। जी, बहुत बड़ा मामला हम दिखा रहे हैं अभी ब्लॉक परिसर से। और यहाँ पे जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, वार्ड लेवल जो होता है कहीं ना कहीं वार्ड को जो है सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है, क्योंकि देखा जाए तो ग्रामीणों की ओर से भी जो है वार्ड को ही जो कहा जाता है आप काम नहीं करते हैं, क्योंकि वार्ड गांव में रहते हैं और वार्ड भी देखा जाए तो एक मुखिया ही है गांव के लेवल में। लेकिन अगर ऊपर जाए तो पंचायत के विकास के लिए जो है मुखिया जी को चयन किया जाता है और मुखिया जी इस प्रकार वार्ड को जो है उत्पीड़ित करते हैं, अपने दबाव में डालना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार की जो मामला आ रहा है जो कहीं और का नहीं, हमारे गाय घाट का है। और गाय घाट में विकास कहाँ तक होता है, अपने आप में ही गाय घाट प्रखंड अलग है। और यहाँ पे जब भी मीटिंग होता है तो हर एक मुखिया या जो भी सदस्य है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जो आप अपने जो है प्रखंड लेवल पे आप आए, आवाज़ उठाए और अपने पंचायत का विकास करें। लेकिन अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है और अभी भी कुछ योजनाएं, मैम अभी आप लोगों को कुछ योजना के अंतर्गत कोई भी योजना के बारे में बताया गया है? हमें जो प्रशिक्षण जो मिला था, हमारी ट्रेनिंग, मैं उप मुखिया हूँ, मेरा प्रशिक्षण हो चुका है, तो मुझे वहाँ पर अपना पता लगा। उन्होंने जो आए थे पदाधिकारी सब, उन्होंने बताया है कि आपका क्या क्या पावर है, क्या इस विषय में मैंने मुखिया जी से बात की। कहते हैं आप लोगों से कोई पावर आपका नहीं है, वो बकवास बोल के गए। उनका तो मैं आपको फोटो दिखाती हूँ कि वो परीक्षा केंद्र में वो सो रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है कि वहाँ पर वो सो रहे, वो परीक्षा करने नहीं गए थे, वो सोने गए थे। तो जिस पंचायत का मुखिया जब परीक्षा केंद्र में सो रहा है तो वो पंचायत में क्या करता होगा ये आप भी समझ सकते हैं। कार्यालय का वो कहते हैं कि मेरे कार्यालय पर जो भी कुछ होगा मेरे कार्यालय पर होगा, तो ये हम लोग मेरे दरवाजे पर होगा, तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। जो भी कुछ हो वो पूरे जनता के सामने, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन नहीं है तो सामुदायिक भवन पर हो, तब हम लोग जाएंगे, वरना हम उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। सीधा पंचायत में 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड जो है वहाँ पर किसी भी प्रकार का भी काम नहीं हुआ है। 4 मुखिया बदल गया। शंकर बाबू, हमने ये बात उनके सामने रखी थी, सब लोग थे, हमने ये बात उनके सामने भी रखी थी कि अगर सब कोई काम नहीं, अगर 10-15 वार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी जिस वार्ड में काम है, सच में बंटवारा में अभी अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो वहाँ पर चलने का जगह नहीं है। हमने सब वार्ड में कितना वार्ड आपके साथ है? 10 वार्ड है, 10 वार्ड। हाँ, तो 10 वार्ड में भी यही प्रॉब्लम। तो हमने मुखिया जी से रिक्वेस्ट भी किया था कि मुखिया जी उस बंटवारा में और 10 नंबर वार्ड में पहले काम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पहले आप वहाँ पर पूरा काम कीजिए। अगर बचेगा तो हम लोग कुछ करेंगे, नहीं तो हम अगले साल हम लोग लेंगे काम। लेकिन वो इस पर भी वो अपने मनमानी तरीके से करना चाहते हैं। अभी 1 साल पहले अभी प्रधानमंत्री के थ्रू बना था ना, रोड बना है, विधायक फंड से बना था, उसको तोड़ के वहाँ पर वो नाला बनवा रहे हैं, जबकि उस रोड में इतना सभी कहीं तक खोज भी नहीं था। वो तोड़ के जो गाँव के जो वहाँ पर बैठे हुए मजदूर है, देखिए वो बाहर से मजदूर बुला के काम लेते हैं, क्या यही उनका राज है? क्या है? सिपदाहा पंचायत का मामला है जो कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गाय घाट ब्लॉक से हम बता रहे हैं ये जानकारी। फिलहाल ये सभी वार्ड सदस्य आप सभी इनके साथ हैं जी।